नमस्कार बच्चों। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से आप कंप्यूटर का प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगे। ये वीडियो बेसिकली आसाम बोर्ड वालों के लिए है जो कि क्लास 12 में इस बार 2026 की बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं। और किन्हीं बच्चे का कमेंट आया था चैनल पर कि कंप्यूटर का जो प्रैक्टिकल फाइल है उसे हमें कैसे बनाना चाहिए। तो चलिए गाइडलाइन आपको बता दूं। ये आसाम बोर्ड के साथ साथ जो झारखंड बोर्ड के बच्चे हैं उसके लिए भी जो है, आज उसके लिए भी ये वीडियो है। सबसे पहले सामान्य निर्देश जान लीजिए। आपका जो प्रैक्टिकल कॉपी होगा उसके दो भाग होंगे, पार्ट वन और पार्ट टू। पार्ट वन में क्या होगा? पहले भाग में सी प्लस प्लस के 20 प्रोग्राम आपको लिखने होंगे। ठीक है, एटलीस्ट 20 लिखिएगा, 15 भी लिख सकते हैं। लेकिन आपके आसाम बोर्ड ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि 20 प्रोग्राम लिखना है, तो मैं 20 प्रोग्राम बता रहा हूँ। तो पहले भाग में सी प्लस प्लस के 20 प्रोग्राम लिखने होंगे और साथ में प्रोग्राम के अंत में प्रोग्राम का आउटपुट भी लिखना होगा। ठीक है, मस्ट हैव मिनिमम 20 प्रोग्राम्स फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स। और हाँ, ये प्रोग्राम किस किस टॉपिक से होने चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। एरे से होना चाहिए। डेटा स्ट्रक्चर में आपने एरे पढ़ा होगा, वन डायमेंशनल एरे और टू डायमेंशनल एरे से। आपने सॉर्टिंग पढ़ा होगा, तो सॉर्टिंग के जो एल्गोरिदम होते हैं उस पर आधारित आपको प्रोग्राम लिखना होगा। आपने सर्चिंग पढ़ा होगा, तो सर्चिंग एल्गोरिदम पे आधारित जो आपके प्रोग्राम होते हैं वो आपको जो है बनाना होगा। मर्जिंग है, फिर से डिलीशन है, फिर से इंसर्शन ऑफ एलिमेंट है। ठीक है। फिर क्लास एंड ऑब्जेक्ट से आप कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे। फंक्शन ओवरलोडिंग का प्रोग्राम बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर, इससे आप कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे। इनहेरिटेंस से बनाएंगे। डेटा स्ट्रक्चर में जो आपका स्टैक होता था, तो स्टैक यूजिंग एरे, ठीक है, और यूजिंग लिंक लिस्ट, है ना। एरे की मदद से स्टैक को बनाना और लिंक लिस्ट की मदद से एरे नहीं, स्टैक को बनाना। ठीक है, तो वो आपको जो है प्रोग्राम बनाना है। इसके अलावा आपका एक चैप्टर था फाइल हैंडलिंग। तो फाइल हैंडलिंग में आपने पढ़ा होगा बाइनरी फाइल और टेक्स्ट फाइल। ठीक है, तो जो है फाइल से संबंधित बाइनरी और टेक्स्ट जो ऑपरेशन होते हैं, जैसे क्रिएशन है, अपडेट है और क्वेरी है। ठीक है, बाइनरी फाइल को क्रिएट करना, अपडेट करना और उस पर कुछ क्वेरी करना, या टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करना, अपडेट करना, क्वेरी करना। ठीक है, इस पे आधारित आपको कुछ प्रोग्राम्स बनाने हैं। इसके अलावा कोई भी कंप्यूटेशनल बेस्ड प्रॉब्लम, यानी कोई कैलकुलेशन वाला कोई प्रोग्राम है वो भी आप बना सकते हैं। तो ये आपको 8 जो है टॉपिक बताया गया है। ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि आप आठों का आठों जो है आठों टॉपिक से सारा प्रोग्राम्स लिखें। ठीक है। नाउ पार्ट टू, दूसरे भाग में एसक्यूएल से कम 15 क्वेरी लिखनी है जो किसी टेबल से संबंधित हो। यानी एक टेबल होगा और दिए गए टेबल में से आपको 15 क्वेरी लिखनी है। तो 15 एसक्यूएल कमांड्स along with द आउटपुट बेस्ड ऑन एनी टेबल रिलेशन। ठीक। मैंने यहाँ पर क्या किया है कि जो सी प्लस प्लस में 20 प्रोग्राम्स लिखने हैं, मैंने 15 प्रोग्राम्स आपको यहाँ पर लिख दिया है। आप देख रहे हैं सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ नेचुरल नंबर यूजिंग रिकर्शन। ये फंक्शन पे आधारित प्रोग्राम है, तो आप इसको देख लीजिएगा। इसी तरीके से आपको जो है प्रैक्टिकल फाइल तैयार करना है। ये पहला प्रोग्राम, दूसरा प्रोग्राम, तीसरा प्रोग्राम ऑब्जेक्ट और क्लास से संबंधित। इसके बाद चौथा प्रोग्राम जो है वो कंस्ट्रक्टर से संबंधित है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। फिर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर। हमने कंस्ट्रक्टर टॉपिक से इन सारे प्रोग्राम्स को बनाया है। फिर है आपका इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस को दिखाने के लिए एक प्रोग्राम। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो है सैंपल के तौर पर आपको यहाँ पर बता दिया कि इस प्रकार से जो है आपको प्रोग्राम लिखना है। जैसे आप ये देख रहे हैं, आपको जो है प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस का आपने एक प्रोग्राम हमने यहाँ पर लिख करके दिखाया है। ये प्रोग्राम है और साथ ही साथ हमें इसका इस प्रकार से आउटपुट भी बताना है कि प्रोग्राम को जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आउटपुट ये होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप 20 प्रोग्राम्स बनाना है, 15 प्रोग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उतना गहराई से कोई प्रैक्टिकल कॉपी चेक करता है नहीं। ठीक है, बाइनरी सर्च है, बबल सॉर्ट, फिर सिलेक्शन सॉर्ट। नाउ भाग दो, पार्ट टू। यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, हम लोगों ने यहाँ पर एक टेबल बनाया है जिसका नाम स्टूडेंट है। स्टूडेंट नाम के टेबल के अंदर ये कॉलम से रोल नंबर है, स्टूडेंट का नेम है, क्लास है, सेक्शन है, सब्जेक्ट और मार्क्स है। और यहाँ पर 15 क्वेश्चन है। इससे सबसे पहला क्वेश्चन है कि डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल से सारे रिकॉर्ड को दिखाइए। तो कमांड है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। तो इसी तरीके से जो है 15 जो है प्रश्न है ना, 15 प्रश्न है। इसके लिए आपको एसक्यूएल में कमांड्स लिखना है।
ठीक है, जैसे यहाँ कह रहा है कि नेम और मार्क्स दिखाइए सारे स्टूडेंट्स का। यहाँ कह रहा है कि उन स्टूडेंट्स का जो है का इंफॉर्मेशन को दिखाइए जिसका मार्क्स जो है आपका मोर देन 80 है, जिन्होंने 80 से ज्यादा नंबर लाया। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है ना। मैंने यहाँ पर हो सकता है कि आपका जो हो सकता है क्या हो तो होता ही होता है। ठीक है, वाइवा जो है ना, आपका वाइवा होगा। तो वाइवा में माइस्क्वेल से संबंधित क्या क्वेश्चंस प्रोबेबली हो सकते हैं या पूछे जा सकते हैं, है ना, एक अंदाजन वो बता रहा हूँ। जैसे आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज डीबीएमएस, तो आपको शॉर्ट में आंसर देना है, लंबा आंसर नहीं देना, शॉर्ट में देना है। तो डीबीएमएस क्या है? तो डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल हम लोग जो है डेटा को स्टोर, मैनेज और रिट्रीव करने के लिए करते हैं इफिशिएंटली। फिर है माइस्क्वेल क्या है? तो माइस्क्वेल एक ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसका इस्तेमाल जो है डेटा को मैनेज करने के लिए किया जाता है यूजिंग टेबल। फिर डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा स्टोर्ड। तो ये जो सारे क्वेश्चन है, छोटे छोटे वन लाइनर क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। हो सकता है वाइवा में इसी तरह के प्रश्न जो है आपका पूछा जा सकता है। ये मैंने केवल आपको माइस्क्वेल से बताया है। सी प्लस प्लस से भी जो सवाल पूछा जाएगा वो इसी प्रकार का वन लाइनर ही होगा। ठीक है, ये सारा 15 जो है 20, लगभग 20 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपको दिया है। ये हमारा सोशल मीडिया लिंक है, फेसबुक कॉम्प कक्षा, इंस्टाग्राम कंप्यूटर कक्षा, आपका यूट्यूब चैनल ई कंप्यूटर स्कूल से आप सर्च करेंगे। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। आपको इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा। जो बच्चे इंटरेस्टेड हो वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप जो है आपका वो फ्री है, यहाँ पर जो है ऐसा कोई शुल्क वगैरह नहीं है। ठीक है बच्चों। तो अच्छे तरीके से देखिए, जिन लोगों ने आपका प्रैक्टिकल पेपर नहीं बनाया है, जिन स्टूडेंट्स ने, वो इसको देख के बना सकते हैं। और जिन लोगों ने बनाया है वो देख सकते हैं कि आपने इसके अकॉर्डिंग बनाया है कि नहीं बनाया है। तो बच्चों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच जरूर शेयर कीजिए। हम लोग चाहते हैं कि हमारा चैनल ज्यादा ग्रो करे, पूरे भारत में ग्रो करे। ठीक है, क्योंकि यहाँ हम लोगों ने यूपी बोर्ड, आसाम बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड को शामिल किया है, और भविष्य में हम लोग और भी बोर्ड्स को शामिल करेंगे कंप्यूटर के सारे सॉल्यूशन को लेकर के। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।